नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुशहाल होंगे और पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे कि आपकी फैमिली कोविड के इस महामारी से बची रहे। पिछले 2 हफ्ते बहुत सारे तरीके से बहुत बिजी रहे। कई बार अस्पताल में जाना पड़ा, 1-2 बार तो स्मशान में भी जाना पड़ा। और फिर जो गृह निर्माण संस्थाएं हैं शहरों में, उनका जो एक शहरी भैड़ता है, अर्बन कॉवर्डनेस, उसके साथ भी कई बार आमना सामना हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे स्पष्टता से समझ में आई और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी इसको समझें, वो है कि परिस्थिति भयावह है। आप जब अस्पतालों में जाते हैं तो आपको आदमी कॉरिडोर में पड़े हुए मिलेंगे, अस्पताल के प्रांगण में मिलेंगे, रोड पे रिक्शा में मिलेंगे, कार में मिलेंगे। हर कोई बेड की आशा और अपेक्षा कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। ऐसे में कई बार मैंने देखा है कि घर में भी जब किसी को कोविड डिटेक्ट होता है तो एक पैनिक की स्थिति होती है। पैनिक, हड़कंप मच जाता है, जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे में एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस आप पर हावी हो जाते हैं। खैर, जो मुझे समझ में आया मेरे अपने अनुभवों से, कि ऐसी स्थिति में हमको पैनिक होना बंद करना चाहिए। कामनेस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। यस, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप या आपके फैमिली के सदस्य कोविड से ग्रस्त है, या आप अपने किसी परिजनों के बारे में सुनते हैं कुछ दुर्घटना हुई है, तो एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, एंगर, ये सब चीज़ें होना तय है। लेकिन यही क्राइसिस का वक्त होता है। उस वक्त आप कैसे बिहेव करते हो, उस क्राइसिस के सामने कैसे डट के पर्वत की तरह खड़े रहते हो बिना हिले, वही डिटरमिन करेगा कि आप कितने जल्दी इस क्राइसिस से उभर कर सामने आएंगे और सही सलामत बाहर निकलोगे। और जब पर्वत होता है ना, उसके ऊपर कितने भी घाव हो, हिलता नहीं है, टस से मस नहीं होता है। और यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना आपा ना खोए, पेशेंस ना खोए। अब जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई या मेरे को सामना करना पड़ा, तो मैंने कुछ नुस्खों का प्रयोग किया। एक, मैं अपने आप से बातें करते रहा, जिसे मैं कहता हूँ सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक किस तरह का, कि थैंक यू गॉड फॉर गिफ्टिंग मी वंडरफुल लाइफ। भगवान, आपने मुझे जो बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, उसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आप, मुझे पता है, मुझे आप में विश्वास है कि आप मुझे इस संकट की घड़ी से भी बाहर निकालोगे। और मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं लगन, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन के साथ इस घड़ी का सामना करूंगा। मेरे में वो पूर्ण शक्ति है जिससे कि मैं इस विपदा से बाहर निकल सकता हूं और सुदृढ़ तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिजनों को बचाए रखता हूं। और सारा संसार, सारा विश्व, यहाँ के सारे हॉस्पिटल का स्टाफ, मेरे अपने दोस्त मेरी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इस तरह का सेल्फ टॉक आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करेगा। इस तरह का सेल्फ टॉक आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो जब पैनिक होने का वक्त होता है तो मैं शांतता के साथ इस तरह का सेल्फ टॉक अपने आप से करता हूँ। जिस भी परमात्मा में मैं बिलीव करता हूँ, उसका मैं नाम लेते रहता हूँ, उसकी मूर्ति को मैं अपने आँखों के सामने देखते रहता हूँ। और फिर
मैं अच्छे दिनों के बारे में सोचता हूँ, पुराने बीते हुए अच्छे दिन या फिर आगे आने वाले अच्छे दिन, मेरे अपने अचीवमेंट्स, मेरे फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे दिन, इन सब को याद करते रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर, मेरे फैमिली में, वो मैं डॉक्टर्स को, केयरटेकर्स को या मेरे किसी परिजनों के साथ बिना ज़्यादा नमक मिर्ची लगाए जो फैक्चुअल है वो शेयर करते रहता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी एक जीती जागती डायरी मेरे डॉक्टर्स के साथ या मेरे परिजनों के साथ तैयार हो रही है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई तो वो डॉक्टर्स या परिजनों किसी और को बता सकते हैं जो इसके ऊपर उपाय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कहना बहुत सिंपल है, लेकिन जब एक्चुअली चीज़ें होती है तो इसको प्रयोग में लाना बड़ा मुश्किल है। आप पे तो नहीं बीती है, जब आप पे बीतेगी तो आपको पता चलेगा कि कहना कितना सिंपल है और प्रैक्टिस में लाना कितना कठिन है। लेकिन मेरे ज़िंदगी में जो बहुत सारी ऐसी कठिनाई आई है, इन सारी कठिनाई से अगर मैं उभर कर सामने आया हूँ तो उसकी एक ही वजह है और वो है स्थितप्रज्ञता, कामनेस, पेशेंस। कहते हैं कि सबूरी का फल बहुत मीठा होता है। और अगर आप कई कठिन परिस्थितियों से आज जा रहे हैं तो सोचिएगा कि आने वाला पल आपके लिए अच्छा है। ये आशादायी होना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। तो मुझे सबसे यही कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंस ना खोए, आप शांति से, धैर्य से काम लें। इसके साथ साथ आप चीज़ों को किसी के साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत बार हम शेयर ही नहीं करते हैं और जब ये गले से निकलकर अपने फेफड़ों तक जाता है ना, तब दूसरों को बताते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है। नहीं, जब आपको पहला सिग्नल मिलता है तभी से आप इसको शेयर करिएगा। और उसके साथ साथ एंगर, फियर, इससे दूर रहिएगा। अपने आप से सेल्फ टॉक करिएगा कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा रहूँगा, अच्छा रहना मेरा अधिकार है, मैं अच्छे के लिए ज़िंदा हूँ और अच्छे के लिए ही ज़िंदा रहूँगा। मुझे मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है, मेरे अपनों का आशीर्वाद है, मेरे पुण्य है जो मुझे इस कठिनाई से तैर कर नदी के दूसरे किनारे तक ज़रूर ले जाएंगे। और जो भी आपके आजू बाजू में आकांड तांडव, फियर का प्रदर्शन कर रहा है, उन्हें भी शांति से कहिएगा कि भाई एक आकांड तांडव या फियर और एंग्जाइटी से कुछ होने वाला नहीं है, हमें धैर्य की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आज के इस संस्करण में जो पैनिक ना होने के कुछ उपाय बताए हैं वो आप ज़रूर ध्यान में लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह के सवाल आते हैं, आपको किस तरह की कठिनाई आती है जिसके ऊपर आप चाहोगे कि मैं आपको कुछ सजेशंस, टिप्स या आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपके कोई अच्छी कहानियाँ हैं कि आप इस महामारी से गुज़र चुके हैं और अब सही सलामत निकल कर आए हैं या अपने किसी परिजनों को आपने बचाया है, तो उस स्टोरी को शेयर करिएगा ज़रूर। उसमें से चंद स्टोरियाँ मैं अपने अगले संस्करण में आपकी कंसेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप एक मिसाल बनकर उभरे समाज के सामने, उन सब पीड़ित भाइयों और बहनों के सामने जो इस वक्त इस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि मानव जाति हमेशा हर संकट से उभरी है। इस संकट से भी हम उभरेंगे, अच्छे तौर पर उभरेंगे। लेकिन इस संकट में हमें जो शिक्षा मिल रही है ना, उस शिक्षा को ध्यान में रखना
बहुत ज़रूरत है। कल के संस्करण में हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की। जब आप कोविड ग्रस्त हो जाते हैं तो किस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन होना आपके लिए ज़रूरी है। आइए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, कोविड से मुक्त रखे, और जो भाई बहन इस समय ग्रस्त हैं उनको उससे जल्दी आज़ाद करे, ताकि वो एक अच्छे इंसान की, हेल्दी इंसान की ज़िंदगी आने वाले दिनों में, वर्षों में बिता सके, और मिलकर अपने परिजनों से ये पूछे कि उनका हाल क्या है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपका जितना अपने आप से कम्युनिकेशन ज़रूरी है, उतना कम्युनिकेशन आपका दूसरों के साथ भी होना ज़रूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इनकरेजिंग कम्युनिकेशन, अ पावर बूस्टिंग कम्युनिकेशन, तो वो करें। मुझे पूरी तरह से आशा है कि हम इस महामारी से सही सलामत निकलने में कामयाब रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलदायी हो। भगवान आपको वो सारी शक्ति दे जिससे कि आप हर कठिनाई से जूझने में समर्थित रहे। जय हिंद, जय भारत।